वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के सेशन में। और आरपीएफ के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे एसआई हो या कांस्टेबल के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट सेशन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए ये सेशन फ्रेंड्स। पहला सवाल आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं का परिवहन। देखिए, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वैसे क्षेत्र आते हैं जिनमें सेवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेवा वाला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली द्वारा प्रकाशित करता है, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय जो है भारतीय आर्थिक समीक्षा ये आपका प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेलवे का फेवरेट सवाल है गाइस, एवरग्रीन क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है रेलवे में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, भारत का वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पंचवर्षीय योजना आप लोग को ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका मार्शल लॉ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है फ्रेंड, तो वो है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा लोकतांत्रिक देश का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यहाँ पर ही जो भी व्यक्ति बैठते हैं उनमें क्या बोलते हैं गाइज, बहुत ही पावर होता है और किसी भी देश की जो है मतलब कि एक समझते हैं सरकार को चलाने में सक्षम भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ मतलब किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? वह निर्णय बताइएगा फिर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, युक्तिपरक निर्णय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध खाली जगह से लिए गए हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। स्तंभ 1 में 1 2 3 दिया गए हैं गाइज। देखिए, पहला दिया गया स्तंभ 1 में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, दूसरा है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका और तीसरा है मूल अधिकार। ठीक है, स्तंभ 2 में है ABC जो आपको मिलान करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। A में है वंचित करने पर, B है विधि के तहत समता या विधियों के समान संरक्षण और C है पंजीकरण से। तो बताइए इसका सही मिलान क्या होना चाहिए? आंसर आप लोग को दिया गया फ्रेंड्स। इस टाइप के सवाल रहेंगे आरपीएफ में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल ही सही जवाब होगा गाइज, आई होप आप लोगों ने मिलान कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है पहला का B होगा, यानी कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का जो तरीका है वो B से मैच करेगा गाइज, विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। और दूसरा का A होगा फ्रेंड्स, दूसरा का A जो कहता है, कहने का मतलब वंचित करने पर आपकी भारतीय नागरिकता अंत हो जाती है। और तीसरा है C होगा, मूल अधिकार जो है आपका पंजीकरण में होता है, यानी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन आप लोग के बीच है फ्रेंड्स। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है संसद को चलाने के नियम, तीसरा है नए राज्य का गठन और चौथा है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग।
तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा। विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधित किया जा सकता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। आप लोग को बताना है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद से भी सवाल रहते हैं। अगला सवाल है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है इनकी जो लागू होने का जो समय है गाइज, इनकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं जाती है तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है सरकार के स्वेच्छा के अनुसार। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। ठीक है, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। अगला है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिस्ट्री का। बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का लड़ाई भी 1526 में ही स्टार्ट हुआ था। याद रखिए, बाबर और बताइए, बाबर और किसके बीच में हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। बिल्कुल ही सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, लोहा। ठीक है, लोहा नहीं पाया गया था फ्रेंड्स। सोना पाया गया था, तांबा भी पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लेकिन लोहा नहीं पाया गया था। अगला है, लाल किले के निर्माण किसने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, जी। जिसने ताजमहल बनाया उसी ने ही लाल किले का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने। अगला है, किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है रेलवे में। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो बताइए क्या होगा सबसे पहले। बिल्कुल ही सही जवाब होगा गाइज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1498, हाँ 1498 की बात करते हैं तो वास्को डी गामा वहाँ भारत आया था। उसके बाद आपका आता है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई थी 1526 पानीपत की युद्ध के बाद। उसके बाद आता है सिपाही विद्रोह, इसीलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वरुण। ठीक है, पहले आ की मात्रा आता है, उसके बाद वा की मात्रा आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागर में नित्तल जीवजात जिसे बेंथोस कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है महासागर के तल पर, 2 है महासागर के ऊपरी सतह पर, तीसरा है महासागर के सीमित क्षेत्र में और चौथा है तटीय स्थान पर। तो बिल्कुल ही सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महासागर के तल पर। अगला है, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत इजी सवाल है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, श्रावस्ती नदी पर। अगला है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी खाली जगह के बराबर होती है। 2 घंटे के लिए देशांतर दूरी कितना होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, खाद्यधानी में। अगला है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंडाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है।
बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टिड। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक खाली जगह कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, कांड्रा। अगला है, देखिए अस्थियों से मांसपेशियों, तो ये हो जाएगा आपका कंडरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ है आपका संशोधित तना और एक तरफ है उदाहरण। 98 का फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। प्रकंद की बात करते हैं तो इसका प्रकंद का जो उदाहरण है आलू सॉरी केला होता है, ठीक है। बल्ब की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्याज, और कंद की बात करते हैं तो आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। अगला है, परावर्तन के नियम के अनुसार खाली बताना है आप लोगों को, ऑप्शन दिया गया है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो है मान कितने होंगे, अगर बराबर होते तो मान कितने होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताना है आप लोग को। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है? बताइए कौन सा नियम है गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये आपका पानी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है गाइज? जिसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, केवल 3 प्लॉटर, स्कैनर और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बोलिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, POP का। अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल खाली जगह में नहीं पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, पालक में नहीं पाया जाता, इमली में पाया जाता है, अंगूर में, ठीक है, लेकिन पालक में आयरन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर खाली जगह की संख्या समान होती है? इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, कोषों की या न्यूट्रॉनों की? बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, कोषों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशो का उत्पादन होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, केवल थर्ड, कागज और लुगदी उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है फ्रेंड्स? रबी और खरीफ तो आप लोग जानते होंगे, अभी खरीफ का मौसम है फ्रेंड्स, रबी आएगा इसके बाद।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। मूंगफली, जो गेहूं, सरसों ये आपका खरीफ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है, किस रोग के लिए फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, टेस्ट एंड ट्रीट HIV के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, TH। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, टेबल टेनिस से। अगला है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार की। इसको GI टैग भी मिला है हाल ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द रेड साड़ी खालिद के द्वारा लिखी गई है। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, किसके द्वारा? जेवियर मोरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था? जंतर मंत्र का निर्माण जो श्रेय जाता है महाराजा जय सिंह को ही जाता है फ्रेंड्स। तो बताइए कितने शहरों में करवाया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, 5 शहरों में। और आज का मेरा लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे IORA कहा जाता है, का सदस्य नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अफगानिस्तान। तो ये थे फ्रेंड्स आज का सेशन का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को रेलवे में यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, ये 100% मैं श्योर हूँ, भूलिएगा मत। अगर आप लोग मेरे सेशन को फॉलो नहीं किए हैं जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तैयारी मजबूत तरीके से कीजिए, सिलेक्शन सुनिश्चित होगा फ्रेंड्स, तैयारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।